ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 सितंबर 2022। तो आज सबसे पहले हमारे परम शिक्षक शिव परमात्मा को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आए हैं ना हम बच्चों को, तो सभी शिक्षकों के महाशिक्षक परम शिक्षक को हम सभी गॉडली स्टूडेंट शत शत नमन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए, भगवान आज हमें क्या पढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। भगवान से जो मेरे अविनाशी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं उन रत्नों का दान करना है। बढ़ चढ़ कर जितना दान करेंगे उसमें रेस करो, आगे बढ़ते जाओ। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे ले लेते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स करके नंबर पीछे ले जाते, गिर जाते, बेहोश हो जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते तो आगे नंबर ले सकते हैं। देखो, जो बहुत आगे आ गए हैं, पहले आए हैं ज्ञान में, लेकिन देह अभिमान छूट नहीं रहा, तो बहुत पीछे चले जाएंगे, शरीर से ही एकदम निढाल हो जाएंगे। और जो कायदे अनुसार पीछे भी आने वाले आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। ओम शांति बाप दादा, क्योंकि दोनों का स्वधर्म शांत है। और बाबा कह रहे हैं, रात की राही अर्थात कलयुग की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल मतलब सतयुग आने वाला है। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे, तो पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वो जैसे कि दौड़ी पहन रहे, रेस है ना। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, उसमें ही बड़ी मेहनत लगती है। आधा कल से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है, अब बेहद के पिता परमपिता परमात्मा हमको देह अभिमानी बना रहे और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके, कायदा नहीं है, एक ही बाबा आकर बताते हैं। क्या बात है, घर का रास्ता सिवाय भगवान के कोई नहीं बता सकता। फिर बाबा ने कहा, इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है ना, सर्वगुण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो, यह सत्यनारायण है ना, इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्यों सत्य कहते हैं, इसको समझाओ। सत्यनारायण अर्थात सत्युग के नारायण है। सत्युग में रहने, क्योंकि सत्युग में ही सदा सत्य है, यहाँ तो बस झूठ ही झूठ है। तो इस बात को हम सर्विस में क्लियर कर सकते हैं ना, सबके अंदर के मन के प्रश्न को हम आंसर दे सकते हैं। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। मतलब भगवान से कितना ले रहे हैं और फिर दान देते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान सागर बाबा से तुम बच्चों को ज्ञान रत्न मिलते हैं, वे तो जिस्मानी हीरे मोती लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अविनाशी रूहानी हीरे मोती है। तो इन ज्ञान रत्नों का दान ही बनना है। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना दान करते हैं। चेक करो, मम्मा पापा कितना दान करते थे। हमारे में भी जो अच्छी से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, इस रेस में आगे बढ़ना, लेकिन रीस नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, आगे बढ़ो। आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला आया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो। क्यों नीचे अवस्था आ गई? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते कायदे अनुसार, अपनी मत चला देते हो। कोई भी पूछ सकते, बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति पाएंगे? गीता में भी अक्षर है ना, आटे में नमक मिसल। सब पुकारते रहते हैं, बाबा हमको रावण राज से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यही हुआ ना। हरि का द्वार क्या है? सच्चा सच्चा यही मुरली, जो हमें हरि तक पहुंचाते हैं। हाँ, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हैं। दुनिया का तो है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब आदि बनाते हैं। यहाँ सेना आदि की कोई बात ही नहीं है, यहाँ है बुद्धि बल, योग बल, जिससे तुम पूरे विश्व की बादशाही लेते हो। सिर्फ बाबा कहते हैं, माँ मैं कब याद करूँ, भगवान ही आकर हमें योग सिखलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, महिमा गाते हो ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की वर्षा करेंगे। पहली बार बाबा कहते हैं, माँ मैं कब याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। किसी को याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ही सुनाते हैं, योग के लिए भी शिक्षा देते हैं ना। बाबा कहते हैं,
ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। बुद्धि जो सद्बुद्धि होगी ना वही धारण कर पाएंगे। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ थोड़ी ना कर सकते। अच्छा, स्कूलों में भी जो टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चे जो सीखने वाले हैं, लगन वाले, वही ना उसको लेंगे। टीचर क्या करेगा? घोर के थोड़ी पिलाएगा। तो ये बाबा कह रहे हैं बुद्धि को कुछ थोड़ी कर सकते हैं। कोई तो कहते बाबा से, बाबा हमारी बुद्धि को खोलो। तो बाबा क्या करें? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि अपने आप खुलेगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान है भाग्य विधाता। उन्होंने भाग्य बनने की रास्ता हमें बता दिया कि इस रास्ते पे चलोगे तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। अब हम उस रास्ते पे चले ही नहीं। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा तो बस रास्ता बताते हैं, है ना। बाबा मेहनत करनी है ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाबा का परिचय देना है। वही ऊंचे तुलचा भगवान, सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राम में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाबा आया है। कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता नहीं है, बाबा कह रहे कई आत्मा को कहो सेवा के लिए मुख ही नहीं खुलता है, युक्ति नहीं मिलती, कैसे बोले। तो बाबा कहते हैं बोलने की प्रैक्टिस करो। श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो मुख का ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा ही नहीं, खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो रावण मत है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। जो मुरली ही नहीं पढ़ेंगे वो क्या ज्ञान देंगे? अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करने। कोई भी सर्विस छिप नहीं सकती, है ना। कोई खामी हो तो वो भी नहीं छिपती। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए क्षमा पर सुंदर सी सत्य बात बताती हूँ। बनारस, बनारस का नाम सबने सुना है ना। बनारस में काशी मुक्ति धाम है, जहाँ पर डॉक्टर ने जिन आत्माओं को, वृद्धात्माओं को कह दिया ना कि अब आपका बस कुछ ही दिन है, तो वो लोग अंतिम समय वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, कि 10-15 दिन वहाँ रहेंगे, वहीं पर प्राण छूट गया तो वहीं घाट में हमको हमारा क्रियाक्रम किया कर दिया जाए। ऐसे काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, वृद्ध लोग। तो उसमें एक वृद्ध पहुँचा, लेकिन उसका प्राण ही नहीं छूट रहा है, छूट ही नहीं रहा प्राण। अचानक उसको याद आया कि मेरा तो छोटे भाई के साथ बड़ा टेंशन था, भाई भाई में बात ही नहीं थी कितने वर्षों से। तो उसने फ़ोन मिलाया अपने भाई को, बोला भाई तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उधर भाई भी फ़ोन पे रोने लगा और दोनों वहाँ मिले। और दोनों, जब बड़ा भाई उनसे माफ़ी मांगा, छोटा भाई भी माफ़ी मांगा, और कुछ ही देर में उसके प्राण उड़ गए। तो देखा कौन सी बात अटकी हुई थी, क्योंकि अंदर भरा हुआ था ना कि फलाना ने मेरे साथ ऐसा किया। तो उस दर्द को भर गए थे ना, तो प्राण भी नहीं छूट रहा था। तो देखा क्षमा का कितना महत्व है। तो अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से भी सेवा नहीं लो, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं करो। हाँ, बाबा खुद प्रवेश करके सर्विस में बहुत मदद करते हैं। हाँ, कई समझते हैं हमने किया हमने किया, तो अहंकार झट आ जाता है। सेवा में यदि हमको मदद मिल रही है, किसी आत्मा को टचिंग हो रही है, संगठन फल फूल रहा है, जिसका अर्थ है भगवान चला रहे हैं, भगवान प्रवेश होकर यह ज्ञान दे रहे हैं। जिसने अहंकार कैसा कि मैंने किया, बाबा ने करवाया, बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवाते हैं, तो डबल फोर्स हो गया ना। किसको लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? कभी पर चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना, यहाँ की बातें वहाँ नहीं सुनाना है, झूठी बातें कभी नहीं सुनना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर दो, किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, बाबा से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फ़ौरन क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी के दिल खराब नहीं करना है। वरदान, बाबा से वरदान लेते हैं। परम शिक्षक सदगुरु भगवान हमारे सर पर वरदानी हाथ रख कर हमें वरदान दे रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए बाबा को फील करें कि शिव निराकार एक साकार तन के द्वारा अपने हाथों से हमारे सर पर हाथ रखकर हमें वरदान दे रहे हैं।
फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल बनो। विस्तार। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। धन मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। भर कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। अगर कोई भी अपोजिशन भी करे आपके खिलाफ बोले लेकिन फिर भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले नहीं है, ये तो समझने वाले नहीं है। लेवल नहीं लगाना है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। अपनी रहम भावना किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। स्लोगन। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। तो शक्तिशाली बनने और बनाने की विधि है ज्ञान योग की पालना। ज्ञान से स्वयं को भरो, योग से स्वयं को शक्तिशाली बनाओ और फिर सभी की पालना करो। जो बात आप बोलोगे सभी आत्माओं को टच होगी। यही है शक्तिशाली बनना और बनाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।